हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देसी बैंकिंग। आज है 14 मई एंड आज हम देखेंगे टॉप 30 करंट अफेयर्स जो है विद एमसीक्यूज़ एंड न्यूज़ अपडेट्स। तो एमसीक्यूज़ के साथ जो ऑप्शंस रहेंगे उसको भी हम देखेंगे कि कौन से सही है कौन से गलत है, और गलत है तो वो कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, एंड न्यूज़ अपडेट दे देंगे कि जो क्वेश्चन है वो उसका न्यूज़ क्या है, तो आपको वो जल्दी रिटेन हो जाएगा। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है, which act will be repealed starting July 1, 2026 upon the implementation of VBG ग्राम जी एक्ट। पहले तो VBG ग्राम जी एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? VB का है विकसित भारत, जी ग्राम जी का है गारंटी फॉर रोजगार एंड जीविका मिशन ग्रामीण। ओके, एक्ट 2025 वापस रिपीट करो। VB का फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत, जी ग्राम जी क्या है? गारंटी फॉर रोजगार एंड जीविका मिशन ग्रामीण। ओके, 2025। तो ये 1 जुलाई को ये हुआ था, तो कौन से एक्ट को ये किया था, रिपील किया था? तो आंसर इज बी, मनरेगा। मनरेगा को ये किया था, आंसर इज बी। अब इसमें आप पूछोगे तो ये क्या है VBG ग्राम जी, इसमें क्या अलग किया है? तो ये था पहले जहाँ पे मनरेगा में 100 दिन का रोज़गार मिलता था, अभी 125 दिन का रोज़गार मिलेगा साल में एक बार, और जो भी अडल्ट होंगे उन सबको, तो उन सबको ये एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और ये जो परमिशन, ये पूरा जो परमिशन और ये जो स्कीम बढ़ाया है, एक्सपांड किया है, वो किसके अंडर किया है? वो विकसित भारत 2047 के अंडर किया है। ठीक है, इसमें 4 की एरियाज़ है जो है वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट रेजिलियंस वर्क। ये सारे अंडर काम पे आएंगे। ठीक है, और इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट उनके खाते में अकाउंट जाएंगे, कोई भी बीच में मिडिल मैन नहीं रहेगा। 3 दिन में पैसे आ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में पैसे आ जाएंगे उनके अकाउंट में। ओके, ये इनका ओवरऑल स्कीम का पूरा स्नाइपर्स है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज ऑफ गारंटीड वर्क डज VBG ग्राम जी एक्ट 2025 प्रोवाइड टू एवरी रूरल हाउस होल्ड? क्या कहा था मैंने? 100 दिन नहीं, 100 दिन मनरेगा 2005 के एक्ट पे है। 150 दिन नहीं, ये भी नहीं है, और 125 दिन, करेक्ट 125 दिन है। सी इज़ द आंसर। ठीक है, what what is the maximum time period within which funds must reach the accounts of labor under VBG ग्राम जी एक्ट? इतने मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है जिसपे पैसे आ जाने चाहिए, बताओ। मिनिमम कितने हैं? मिनिमम 3 दिन है। ठीक है, 3 दिन में आने चाहिए, और मैक्सिमम है 15 दिन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द भारत मरीन टाइम इंश्योरेंस पूल जो है बीम, BMIP लॉन्च बाय DFS हैज़ टोटल कैपेसिटी ऑफ, कितना है टोटल कैपेसिटी? पहले तो ये देख लेते हैं कि करंट अफेयर्स क्या है। ठीक है, पहले है भारत मरीन टाइम इंश्योरेंस पूल जो है BMIP बाय DFS। DFS क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ये किसके अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। तो उन्होंने मिलकर भारत मरीन टाइम इंश्योरेंस पूल जिसका नाम है BMIP वो लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? वो है इंश्योरेंस देने के लिए, नाम में ही आपको समझ होगा, इंश्योरेंस देने के लिए। जब कोई कार्गो बाहर जाता है इंडिया से, तो उसमें क्या होता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना पड़ता है, और कभी कभी फॉरेन के इस पे उनको रिलाई करना पड़ता है इंश्योरेंस पे, उस पर तो ज़्यादा हैवी अमाउंट देना पड़ता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने एक इंश्योरेंस पूल बनाया है 1.5, सॉरी मैंने बोल दिया, तो आंसर इज़ 1.5। ठीक है, 1.5 बिलियन का ये पूरा एक कवरेज बनाया है। ठीक है, जिसमें इन्होंने इंश्योरेंस में ये लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जो इंटरनेशनल ग्रुप है, मतलब बाहर की जो कंपनीज है, वो उन पर कोई गलत तरीके से उनके नुकसान ना हो, मतलब उसको कवर करने के लिए। ठीक है, उसमें ऑयल पोल्यूशन, ब्रेक रिमूवल, कार्गो डैमेज, क्रू इंजरी, रिपार्टेशन, कोल्यूजन लाइबिलिटीज़, ये सब आ गया। कोल्यूजन लाइबिलिटीज़ क्या होता है? जब दो नाव टकरा जाती है या फिर नाव टकरा जाती है कहीं पे, तो वो कोल्यूजन लाइबिलिटीज़ होता है। ठीक है, ब्रेक रिमूवल मतलब जो टूट फूट गया है तो उसको सही करना। कार्गो डैमेज, कार्गो मतलब सामान का जो डैमेज होता है उसको इंश्योरेंस कवर करना। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होगा कि जो फॉरेन के जो इंश्योरेंस है उनका सपोर्ट नहीं भी होगा तो भी हमारा कार्गो कंट्री के सपोर्ट से वो पहुंच जाएगा। ठीक है, हाई रिस्क जोन एरिया है, जैसे कि वेस्ट एशिया टेंशन, मतलब जो ईरान इराक का जो वॉर चल रहा है, अमेरिका ईरान का वगैरह, तो फिर वो सब में इंडिया का जो वेसल है वो आराम से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 1.5 बिलियन ये है, और 1.4 बिलियन वो सोवेरियन गारंटी है, वो पूल साइज नहीं है। पूल साइज टोटल है 1.5 बिलियन, 1.4 बिलियन है सोवेरियन गारंटी वो। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, Which venture incubated at IIT Bombay scaled up CCUS technology inaugurated by धर्मेंद्र प्रधान? बताओ कौन सा वेंचर है जो इंक्यूबेट हुआ था IIT बॉम्बे में, जो स्केल अप हुआ है CCSU टेक्नोलॉजी, जो इनाग्रेट किया था धर्मेंद्र प्रधान जी ने? तो आंसर है ऊर्जनवोक सी। ठीक है, ऊर्जनवोक सी। और ये देखो, ये क्वेश्चन आपका है ना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ना ये इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड CCUS फील्ड लैबोरेटरी है जो IIT बॉम्बे में बनाया है। ठीक है, अब CCUS टेक्नोलॉजी, CCUS क्या है? CCUS का फुल फॉर्म क्या है? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ठीक है, ये है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ये इंडिया का फर्स्ट बनाया है फील्ड लाइब्रेटरी। ठीक है, और भारत इनोवेटिव 2026 के ये मिशन को सपोर्ट करता है। और कहाँ बनाया गया? IIT बॉम्बे। ये क्वेश्चन में ही आपका मोस्टली करंट अफेयर्स आपको थोड़ा बहुत इसके कनेक्टेड में याद रखना है। ठीक है, अभी ये कार्बन जो जियोलॉजिकल कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारा जो कंट्री में बढ़ रहा है उस पर इन लोग रिसर्च करेंगे, उस पर उन लोग आगे उस पर प्रमोट करके टेक्नोलॉजी बनाएंगे। ठीक है, तो अभी इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी ये वेंचर हुआ साथ में, तो कौन सा टेक्नोलॉजी बना है? वो है ऊर्जनवोक सी। ठीक है, और जहाँ पे सीन है, ये जो सीन है ना, ये सोसाइटी, वो सोसाइटी का जो ये है कंपनी है उसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो सीन है। ठीक है,
बट जो ऊर्जा वोक है वो वेंचर है जो प्रमोट किया गया है, ठीक है, वो डीप टेक वेंचर है, ठीक है। इससे CO2 जो कैप्चर होगा उस पर आगे इन लोग काम करेंगे, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट पायलट स्केल साइंटिफिक ड्रिलिंग टू एसेस CO2 स्टोरेज पोटेंशियल इज बीइंग डन इन विच जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, कहाँ पे ये किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है डेक्कन ट्रैप्स में, ठीक है, बी इज़ द आंसर, डेक्कन ट्रैप में किया जा रहा है, ओके। और आपके यहाँ को कोई भी ऐसे क्वेश्चन या क्वेरी हो कि जो आपको नहीं समझ रहा है या कुछ भी आपको चेंजेस चाहिए तो आप भी मेरे को नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेवेंथ है, I4C एंड RBIH साइंड एन MOU टू बूस्ट द डिक्टेशन ऑफ विच टाइप ऑफ अकाउंट। देखो ये दो जन ने अभी किया है पार्टनरशिप, ठीक है, MOU किया है। तो इन लोग ने क्यों MOU किया है, किस बात पे MOU किया है? तो ये इन्होंने पहले तो आंसर ही आप बताओ कौन सा है? तो ये मूल अकाउंट मतलब जो फर्जी अकाउंट होते हैं, जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, फ्रॉड होते हैं, वो अकाउंट हम बोलेंगे मूल अकाउंट, ठीक है। तो ये सारे अकाउंट जो मनी के फ्रॉड के लिए यूज़ होते हैं उस पर ध्यान देने के लिए ये MOU बनाया गया है, ठीक है। और ये MOU का क्या फोकस रहेगा? इसका MOU का फोकस रहेगा जो पैसे हैं जो इंडिया में है या इंडिया के बाहर जा रहे हैं, ठीक है, उस पर ध्यान दे के उसको चेक करके वो सारे अकाउंट को बंद करना, ताकि ये सारा जो सिस्टम है ये कम से कम फ्रॉड इंडिया में हो, ठीक है। और इसमें ये डिडक्ट करने के लिए इन्होंने एक AI सिस्टम बनाया है जिसका नाम क्या है? MuleHunter.ai। MuleHunter.ai ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे आपको पूछ सकते हैं बिकॉज डिजिटल अभी ज़माना चल रहा है, तो मोस्टली एग्जाम में ये इसके थ्रू 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। अभी आपको लगे 1-2 क्वेश्चन से क्या होता है, बट यू नेवर नो, 1-2 क्वेश्चन या 1 मार्क्स आधा मार्क्स से भी आप पास हो सकते हो, मतलब आपको जॉब सिक्योर हो सकती है। सो नेवर टेक एनीथिंग लाइटली, पढ़ो हो जाएगा, ठीक है। चलो म्यूल अकाउंट में ये काम करते हैं, ठीक है। अभी 8th है, ओके, ये तो अभी हमने बात किया, ठीक है। विच AI बेस्ड फ्रॉड डिडक्शन सिस्टम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस बैंक्स एज मेंशन्ड इन I4C RBIH MOU। अच्छा, I4C वो मैं बताना भूल गई, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। 4C क्या है? 4C मतलब ये C है टोटल, मतलब जो C है सब वर्ड्स में आगे C आ रहा है ना, तो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इंडियन 4C ऐसे याद रखना, ठीक है। जो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। अब RBIH क्या है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो RBI के अंडर आता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। वो दोनों ने मिलकर बनाया है, ओके। क्या बनाया है? कौन सा फ्रॉड डिडक्शन का बनाया है? वो म्यूल हंटर है जो अभी हम लोग ने देखा। चलो, विच स्टेट वॉज नॉट अमॉन्ग 5 स्टेट फैसिलिटेट फॉर डिजी लॉकर इंटीग्रेशन। कौन से 5 स्टेट में से ये स्टेट नहीं है जो डिजी लॉकर के अवार्ड में नहीं मिले हैं? बताओ। पहली बात तो कि अभी डिजी लॉकर जो है वो क्या है? डिजी लॉकर वो है जहाँ पे पूरा हमारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से सही से वहाँ पे स्टोर होते हैं, ठीक है। और कौन से स्टेट को नहीं मिला है ऐसा पूछा है, बताओ। गुजरात को मिला है। गुजरात बल्कि वन ऑफ द टॉप स्टेट्स है जिसमें 65% स्टेट की सर्विसेज वो डिजी लॉकर पे है, और 1.92 करोड़ सिटीजन्स ने वहाँ पे लॉगिन करके रखा है। और वहाँ पे डिजी लॉकर पे जो स्टेट की तरफ से मेहनत की है उसमें ये भी एडेड है कि डिजिटल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ताकि वो बस फ्री ट्रैवल कर सके, वो भी उसमें इंक्लूडेड है। मतलब आप उसमें वो ऐड करके रख सकते हो और बस में फ्री ट्रैवल कर सकते हो अगर आप डिसेबल पर्सन हो तो। फिर फर्स्ट ये है, तो गुजरात तो नहीं है, गुजरात तो चल रहा है अच्छा, ठीक है। नागालैंड है? नहीं, नागालैंड भी अच्छे खासे लोग, मतलब एक ह्यूज अमाउंट लोग उसमें एडेड हैं, ठीक है। यहाँ तक कि नागालैंड में डिजिटल राइजिंग स्टेट ये उनको रिकग्नाइज़ किया गया है, जहाँ पे उन्होंने 32 सर्विसेज एक महीने में, 32 से भी ज़्यादा सर्विसेज एक महीने में लॉन्च किए। तो नागालैंड भी नहीं है, नागालैंड भी डिजिटल लॉकर की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटका भी 73% ऑफ गवर्नमेंट ई सर्विसेज और 2.7 करोड़ डिजी लॉकर यूजर्स है वहाँ पे, जो गुजरात और राजस्थान और उसको भी टक्कर दे रहा है, ठीक है। तो कर्नाटका भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र जो स्टेट है वो नहीं है, जो टॉप 5 में है वो नहीं है। तो अभी ये 3 तो हो गई, ये गुजरात, नागालैंड और कर्नाटका। बाकी 2 कौन से हैं? बाकी है केरला और राजस्थान, ठीक है। केरला और राजस्थान 2 और है। 10th विच स्टेट इंटीग्रेटेड द फैमिली रजिस्टर जन आधार विथ डिजी लॉकर। कौन सी स्टेट है जिसने फैमिली रजिस्टर जन आधार विथ डिजी लॉकर इंटीग्रेट किया है? देखो हर स्टेट ने कुछ ना कुछ तो किया है, ठीक है। गुजरात ने क्या किया? वो डिसेबल सर्टिफिकेट है वो फ्री बस ट्रैवल के लिए ऐड किया है। जो नागालैंड है उन्होंने डिजिटल 32 सर्विसेज उन्होंने तो ऐड कर दिए, तो उनका तो एक ऐसा कुछ नहीं कि ये एक याद रखो, उन्होंने 32 के ज़्यादा लॉन्च कर दिया डिजी लॉकर में, ठीक है। कर्नाटक ने क्या किया है? कर्नाटक ने जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है, जो 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, डिस्कॉम्स है, उनको इलेक्ट्रिसिटी 3 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी बिल के रिकॉर्ड वो सारे डिजिटल कर दिए, ठीक है। और फिर अभी जो पूछा है फैमिली रजिस्टर जन आधार विथ डिजी लॉकर, वो किसने किया? वो राजस्थान ने किया, ठीक है। तो बी इज द आंसर। केरला ने क्या किया है वो बताओ। केरला ने 117 सर्विसेज 7 दिन के अंदर इन्होंने ऐड किए हैं, जिस पे 1.15 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, ठीक है। राजस्थान भी अच्छा काम कर रही है इस पर, ठीक है। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। RBI कैंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जाहिर सी बात है बैंकिंग के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। RBI कैंसिल कर दिया है लाइसेंस सर्वोदया कोऑपरेटिव बैंक अंडर विच सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। पहली बात तो ये कि मुंबई बेस्ड सर्वोदया कोऑपरेटिव बैंक, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल तो कर दिया है, बट कैंसिल करना कौन से सेक्शन के अंडर आता है वो पूछा है यहाँ पे, तो कौन सा सेक्शन है बताओ। फिर हम बात करेंगे कि सर्वोदया का कैंसिल हुआ क्यों। तो आंसर इज बी, सेक्शन 22, 4 एंड 56, इसके अंडर इसको कैंसिल किया है।
कैंसिल हुआ क्यों था? क्योंकि उनके पास एडुकेट कैपिटल नहीं था, वीक अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स था और इनएबिलिटी टू रीपे द डिपॉजिटर्स था और नॉन कंप्लायंस विद द कैपिटल एडुकेशन, मतलब ना ही उनके पास सही से पैसे थे, ना ही उनके आगे बढ़ने के कोई चांस दिख रहे थे और ना ही उनका जो कैपिटल का जो मिनिमम कैपिटल हर एक बैंक के पास होल्ड करना चाहिए वो भी उनके पास नहीं था। ठीक है, तो उस वजह से कंटिन्यूस एक टाइम पीरियड के बाद अगर ऐसा होता है तो फिर उस वजह से गवर्नमेंट उस बैंक का लाइसेंस ले लेती है। ठीक है, और यही हुआ है सर्वोदय बैंक के साथ। व्हाट इज़ द मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइडेड बाय DICGC पर डिपॉजिटर फॉर बैंक डिपॉजिट? मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया है, जो किसने प्रोवाइड किया है बताओ? DICGC, जो DICGC है उसमें कितना मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज है? तो वो है 1 लाख से 5 लाख के बीच में, बट कब? 2020 में। ठीक है, ये किया था 1 लाख से 5 लाख बढ़ा दिया गया था 2020 में, ताकि जो कोरोना के टाइम जो स्मॉल डिपॉजिटर्स हैं उनको मदद हो जाए। ठीक है, तो ये तब किया था। पर अभी कितना है, मतलब अभी उन्होंने जो बैंक लिमिट है वो बढ़ा के कितना किया है अभी? तो अभी 5 लाख ही है। ठीक है, तो 5 लाख इज़ द आंसर, सी इज़ द आंसर। ठीक है, वेयर इज़ द सर्वोदया कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड लोकेटेड? कहाँ पे है वो? तो जैसे कि मैंने बोला मुंबई में है, ये इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, तो मुंबई के बेस्ड ये सर्वोदय है, तो हेडक्वार्टर्स मुंबई है। Who is the current deputy governor of RBI mentioned in I4C RBI H MOU event? कौन है बताओ? इनके जो हेड है ये कौन है, जो हमने ऊपर पढ़ा था I4C क्या था? 4C था उनके, इसमें फिर डिप्यूटी गवर्नर कौन है इसमें? तो ये है रोहित जैन जिन्होंने ये पूरा हैंडल किया है। ठीक है, जहाँ तक कि शक्तिकांत दास गवर्नर है, डिप्यूटी गवर्नर नहीं है। और जो साहिल किन्नी है ना, वो CEO है RBI H, वो क्या है? रिजर्व बैंक इनोवेटिव हब के CEO है। और रूपा M है, वो मैम है IG4C के हेड, IG है। ठीक है, तो ये 4 ऐसे हो गए, तो आंसर क्या है? रोहित जैन। ठीक है, कुलजीत कौर महारस इज द डैश इंडियन साइंटिस्ट टू बी ऑनर्ड विद द मेटियोरोलॉजिकल सोसाइटी फेलोशिप? ठीक है, ये कौन से इंडियन साइंटिस्ट है बताओ? जहाँ पे देखो मैंने कहा है पहले भी आपको, जहाँ पे आपको फर्स्ट दिखे यू हैव टू राइट इट, मतलब फर्स्ट वाला है ना वो कहीं कभी भी पूछते ही है एग्जाम में, और ऐसे नहीं होता कि कभी पूछा ही ना हो, पूछते ही है। और एक मैंने बताया था कि अगर फर्स्ट का लिखना है आपको, एक 100 पन्ने की छोटी बुक ले लो, उसमें लिख दो 100-200 पन्ने की बुक, उसमें फर्स्ट वाला सारा नोट डाउन करो, उससे आपको जल्दी रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट है कुलजीत कौर महारस। ठीक है, बट ओवरऑल मतलब वर्ल्ड में, मतलब बोलते हैं ना थर्ड इंडियन, वुमेन फर्स्ट है बट ओवरऑल इंडिया में थर्ड है, मतलब पहले दूसरे आदमी थे और अभी फर्स्ट वुमेन बनी है वो। ठीक है, पहले लड़के कौन थे, आदमी कौन थे, सर कौन थे? देवेंद्र लाल जी फर्स्ट, एंड देन JN गोस्वामी वो सेकंड, एंड अभी थर्ड में जहाँ पे कौन बने हैं? कुलजीत कौर महारस। ठीक है, तो इस हिसाब से वो फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट, वुमेन साइंटिस्ट है। ओके, जिनको मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी का फेलोशिप मिला है। ठीक है, ओके, अभी हम नेक्स्ट इस पे पर आते हैं। कुलजीत कौर बनारस करंटली प्रोफेसर एट विच यूनिवर्सिटी? ठीक है, अभी वो प्रोफेसर कौन सी यूनिवर्सिटी में है? तो वो है फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद में, ये पढ़ाते हैं, प्रोफेसर है अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी के, ये अभी वहाँ पे पढ़ाते हैं और वहाँ पे वो प्रोफेसर है। ठीक है, जहाँ पे PRL है वो डिपार्टमेंट इसरो का डिपार्टमेंट है। ठीक है, वहाँ पे PRL यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में। ठीक है, तो वहाँ पे वो काम करती थी पहले इसरो में, तो इसरो में पहले वो काम करती थी, बट अभी वो प्रोफेसर है। ठीक है, 17 हु टुक द ओथ एज CM ऑफ आसाम फॉर सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन May 2026? किसने आसाम पे एज ए चीफ मिनिस्टर ओथ लिया है सेकेंड टर्म में? तो वो कौन है? वो हमारे हैं हिमंतवा बिस्वा शर्मा। ठीक है, उन्होंने, जो वो फर्स्ट नॉन कांग्रेस लीडर है जो आसाम में कंटिन्यूस 2 सक्सेसिव टर्म से CM बने हैं, मतलब इसके पहले हमेशा कांग्रेस ही राज की थी, बट BJP के अभी लीडर जो कंटिन्यूस 2 टर्म से है तो वो है हिमंतवा बिस्वा। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी से है? वो है जलकबारी। ठीक है, तो ये सेरेमनी भी कहाँ हुई थी? वो हुई थी वेटेनरी कॉलेज ग्राउंड इन कनपारा, गुवाहाटी। ठीक है, आसाम का कैपिटल है गुवाहाटी, तो वो आप याद रखिए। ठीक है, और उनको आर्टिकल 164 के तहत पे गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर किया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अभी, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर 2026-27? बताओ, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 2026-2027? कौन बना है? तो ये है R मुकुंदन। ठीक है, R मुकुंदन, सी इज़ द आंसर। R मुकुंदन जी बने हैं प्रेसिडेंट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, और इन्होंने किसकी जगह ली? राजीव मेहमानी की जगह ली। ठीक है, और CII में और सुचित्रा एला वो प्रेसिडेंट डेजिग्नेटेड है और शाश्वत गोनेका है वो वाइस प्रेसिडेंट है। आई नो ये भी थोड़ा हार्ड होता है, आप थोड़ा इसको स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, बिकॉज ये मुझे भी थोड़ा कभी कभी याद नहीं रहता, बट मैं फिर भी टिप्स एंड ट्रिक्स से याद करती हूँ। तो आप भी कुछ ऐसा उनका फेस वगैरह, जहाँ पे मैं करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ दूसरे सुबह वाली वीडियो में, तो आप एक बार उसको रेफर करिए, शाम को ये वीडियो देखिए, तो आपको ये अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, 19th, हिमंतवा बिस्वा शर्मा हैज़ बीन द प्रेसिडेंट ऑफ विच स्पोर्ट्स एसोसिएशन सिंस 2017? कौन से स्पोर्ट्स एसोसिएशन के वो 2017 से प्रेसिडेंट है? तो वो है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। 2017 से बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वो प्रेसिडेंट हैं। ठीक है,
अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डस गवर्नर अपॉइंट चीफ मिनिस्टर, कौन से आर्टिकल के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करता है? तो अभी हमने पढ़ा था, अभी मैंने पढ़ा नहीं, मैंने अभी आपको बताया ही था, वो था आर्टिकल 164 के अंडर ये उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अभी साइंस टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है। हु लॉन्च द AI पावर सिस्टम फॉर हाइपर लोकल वेदर फोरकास्टिंग, किसने AI पावर सिस्टम लॉन्च किया है ताकि जो हाइपर वेदर है उसका फोरकास्टिंग हो सके? किसने किया था? तो वो है जितेंद्र सिंह जी ने किया था, जितेंद्र सिंह जी ने किया था, जो मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस यूनियन मिनिस्टर है अर्थ साइंसेस के, ठीक है। उन्होंने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, पहला है फोरकास्ट ऑफ मॉनसून एडवांस ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, और दूसरा है हाई स्पाइटल रेजोल्यूशन रेनफॉल फोरकास्ट फॉर उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये 2 उन्होंने लॉन्च किया था। कहाँ से किया था? अभी उत्तर प्रदेश का तो है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से किया था, नहीं, उन्होंने दिल्ली से ये किया था, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि ये फर्स्ट एवर AI पावर्ड हाइपर लोकल वेदर फोरकास्टिंग है, ठीक है। इससे पहले ये नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जहाँ भी फर्स्ट आपको बताते हैं, ठीक है। सेकंड 22nd क्वेश्चन, द AI बेस्ड मॉनसून एडवांस फोरकास्टिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अपडेट फॉर हाउ मेनी स्टेट्स। अब ये जो AI बेस्ड मॉनसून एडवांस फोरकास्टिंग सिस्टम है, ये अपडेट कितने स्टेट्स के लिए है? तो ये टोटल बताओ कितने स्टेट्स के लिए है? ये टोटल 16 स्टेट्स के लिए, ठीक है, जिसमें 3000 सब डिस्ट्रिक्ट्स भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। और ये पूरा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के फ्रेमवर्क पे बनाया गया है, ठीक है। और जो IITM पुणे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, उनके द्वारा ये कोलैबोरेशन किया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, ठीक है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो दोनों साथ में कोलैबोरेट किया है IITM पुणे के साथ, जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखना, ठीक है। और जो यूपी, जो मैंने सेकंड प्रोडक्ट कहा था, जो हाई स्पाइटल रेजोल्यूशन रेनफॉल फोरकास्ट ऑफ यूपी के लिए, उसमें 1 किलोमीटर के रेजोल्यूशन में 10 दिन पहले ही बता दिया जाएगा, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट 1 किलोमीटर का पूरा ये हिसाब रख के बताता है, ठीक है। 23 क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पाइटल रेजोल्यूशन फॉर द न्यूली लॉन्च रेनफॉल फोरकास्ट फॉर द उत्तर प्रदेश? ये हमने अभी कहा था, फर्स्ट 1 किलोमीटर। तो अभी है स्पोर्ट्स की न्यूज़, जो है फास्टिनो ओरो जो सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? ग्रैंड मास्टर बने हैं तो जाहिर सी बात है वो चेस है, और जिनको नाम भी दिया गया है मेसी ऑफ चेस, ये आपको एक स्लैंग ये याद रखना है। तो वो कहाँ, ओ आई एम सो सॉरी, मैं आंसर नीचे था, मैं देख ही नहीं पाई, ठीक है, सॉरी। यहाँ पे तो अभी आपने देख लिया होगा सबने, अर्जेंटीना उसका आंसर है। तो वो अर्जेंटीना बॉर्न है, जो चेस प्रोडिजी है, और वो सेकंड यंगेस्ट है, ठीक है, जो चेस की हिस्ट्री में सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं। और उनका एज है 12 साल 6 महीने और 26 दिन, ठीक है। जिसने अभी जो सर्दीनिया वर्ल्ड चेस फेस्टिवल है 2026 इटली में, उसने ड्रॉ किया है रशियन चेस ग्रैंड मास्टर इयान नेपोनचिटिस्ची उसके साथ, ठीक है। और उसने किसको पीछे किया है? वो है अभिमन्यु मिश्रा, USA से, ठीक है। इंडियन है बट USA सिटीजन है, ठीक है, जो अभी तक ग्रैंड मास्टर बने रहे हैं, ठीक है। अभिमन्यु मिश्रा है, अफसोस की बात है इंडियन, बट USA का टैग मिल रहा है बिकॉज वो वहाँ के सिटीजन है, बट ठीक है, एज ए इंडियन वी शुड बी प्राउड कि हमारे सिटीजन, मतलब वहाँ का सिटीजन, भले हमारे ही लोग हैं वहाँ पे। तो वो आज तक यंगेस्ट है, जिसकी एज जो हिस्ट्री में यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। और अभिमन्यु मिश्रा 7th हिस्ट्री में प्लेयर बने हैं, जो 13 साल के पहले ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु करंटली होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर बीइंग यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर? ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था, जो फास्टिनो ओरो है वो सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है, बट अभी तक कौन है जो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का टैग अभी तक लगाए रखे हैं, मतलब अभी तक उनके पास वो टैग है। तो वो कौन है? उसका नाम है अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है। इंडियन नहीं है, USA सिटीजन है, बिलोंग्स टू USA, ठीक है। और उसकी एज क्या थी? जो था 10 साल 8 महीने 16 दिन, ठीक है, जिसने FIDE वर्ल्ड कप में जीता था, ठीक है। एट वॉट एज डिड फास्टिनो अचीव ग्रैंड मास्टर? फास्टिनो ओरो कौन से एज पे ग्रैंड मास्टर बने थे? तो वो था 12 साल 6 महीने 26 दिन, ठीक है। अभी रिवीजन मिक्स जो क्वेश्चन है जो भी बचे हैं एंड में, वो सारे हम एक साथ अभी देख लेते हैं MCQs फॉर्म में। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोटिफाइंग द VBG ग्राम जी एक्ट? कौन से मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है, जो बताना है, मतलब रिस्पॉन्सिबल है VBG ग्राम जी के लिए? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जैसे कि मनरेगा की बात हो रही है, तो फिर हमको ये याद रखना है कि वो रूरल डेवलपमेंट ही इसके अंडर काम करेंगे, ठीक है। व्हाट डज CCUS स्टैंड फॉर इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट एंड साइंस? तो क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, मतलब कार्बन को कैप्चर करना, उसको यूज़ करना और उसको स्टोर करना, ठीक है। 29, द भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन विच फॉरेन एंटिटीज़? कौन से फॉरेन एंटिटी से डिपेंडेंस कम करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था? तो मैंने बताया था, जो इंटरनेशनल ग्रुप है और PI क्लब्स है, मतलब जो फॉरेन के इंश्योरेंस जो कंपनीज है और जो फील्ड है, उनसे हमारा जो ये डिपेंडेंसी है वो कम करने के लिए ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था जिस पे मैंने कहा था लास्ट क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, तो आपने कमेंट किया है कि नहीं किया है? विच स्टेट वॉज, चलो अभी 30th लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट वॉज रिकग्नाइज एज डिजिटल राइजिंग स्टेट ड्यूरिंग द DG लॉकर अवार्ड्स? कौन सा स्टेट था? मैंने आपको बताया था कि जिसने महीने में 13 से ज़्यादा सर्विसेज, हफ्ते में 13 से ज़्यादा, महीने में 13 से ज़्यादा सर्विसेज लॉन्च की थी, वो कौन था? वो था नागालैंड, ओके। सो हियर वी कम टू द एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड पढ़ाई करो, डू इट फॉर योर सेल्फ, खुद को झूठ मत बोलो। अगर पढ़ाई नहीं किए तो इट्स ओके, एक्सेप्ट इट एंड डू इट द अदर डे, ओके। एंड इन द एंड, make your parents proud. Recycle and reuse, always recycle and reuse, and
ग्लास का यूज़ मत करो, मैं हर वीडियो में आपको बोल रही हूँ। ग्लास दिखने में आई नो अच्छा लगता है, एस्थेटिक भी लगता है, बट यूज़ मत करो बिकॉज इंडिया में कोई भी सही से डिस्पोज नहीं करता है ग्लास को। और आप कितना भी उसको कपड़े में लिपट के टेप वेप मार के अगर आप डिस्पोज करो तो भी उसके टूट जाने का, उसको किसी और को लगने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। हाँ, अगर ऑलरेडी आपके पास है, जैसे आपके पेरेंट्स को गिफ्ट मिला है या फिर हमको दिवाली में भी गिफ्ट मिलता है और इस हिसाब से ऑलरेडी है, तो आप उसको ऐसे डिस्पोज कर सकते हो कि कांच, टूटे हुए कांच को अच्छे से कपड़े में लिपट के, बड़े कपड़े में से प्रॉपर गोल गोल लिपट के टेप मार के उसको आप डिस्पोज कर सकते हो। बट न्यू मत खरीदो, लग जाते हैं बिकॉज जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनके पास सही इक्विपमेंट नहीं होता है ये सब सफाई करने के लिए, आपने खुद ने देखा होगा। तो ऐसा कुछ मत करो कि आपकी वजह से किसी और को हार्म हो। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ग्लास मत यूज़ करो, ठीक है। आप अगर वुडन में खा लोगे या फिर मिट्टी के बर्तन में खा लोगे तो कोई मतलब कुछ आपका एस्थेटिक इसमें ख़राब नहीं होगा। किसी को हार्म करके अगर आपको अच्छे फोटोज़ वगैरह आ रहे हैं या फिर अच्छा लग रहा है, मेहमानों को अच्छा लग रहा है, तो फिर वो क्या काम का। जब वो टूट जाएगा, अगर आप कितना भी संभालो, देखो कांच कभी ना कभी तो टूटना ही है, ठीक है। तो आप खरीदने से पहले वो सब याद करो कि आपकी वजह से किसी को हार्म होगा। इफ़ यू आर ओके विद दैट तो आप खरीदो, ठीक है। सो दैट्स ऑल एंड इन द एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बहुत मेहनत लगती है ये सब बनाने के लिए एंड मुझे सच में चाहिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़े ऐसे अच्छे से करंट अफेयर्स, बिकॉज करंट अफेयर्स और इंग्लिश ये दो सब्जेक्ट है जो गारंटेड आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो नैया पार कराता है वो यही करवाता है। बिकॉज देखो, जो करंट जनरल अवेयरनेस, सॉरी, ये रीजनिंग है, क्वांट है, वो कितना भी हार्ड आ सकता है, बट जनरल अवेयरनेस आपको एक सेट में ही चलना है। वो आप डेली करोगे ना तो आपको वो ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के चांसेस रहेंगे। आपको खुद को पता है रीजनिंग में लोग 3-4 मार्क्स करते हैं, क्वांट में 3-4 करते हैं, बट करंट अफेयर्स में लोग स्टैटिक को मिला के कम से कम 15-20 मार्क्स स्कोर करते हैं। वो आपको सबको पता है, आप सबके स्कोर कार्ड देख लो, वो अच्छा खासा स्कोर करवाता है। इंग्लिश और जनरल अवेयर्स उसको लाइटली मत लो, पढ़ो अच्छे से, रोज़ पढ़ो, हो जाएगा, निकल जाएगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइबर्स, लाइक शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।